आप सभी के मन में यह सवाल होगा कि भारत की प्रथम नागरिक और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ब्रह्म कुमारी समाज से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, वे इससे किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगी। आज मैं बात कर रही हूँ उन महिला की जिनके 2 बेटे और 1 बेटी है, जिनके दोनों बेटे जवानी में ही जिंदगी छोड़कर चले गए थे, जो अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन सब से उभरने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया और आज वो इस मुकाम पर है कि वो भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी, तब वो राष्ट्रपति भवन में उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने पहुंची थी। तब शायद उन्होंने यह अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि वह भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी थी और कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तब उनके पास काफ़ी समय था, जिसकी वजह से उन्होंने बिना पगार के एक स्कूल में शिक्षा देना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ सोशल वर्क में जुट गए, जिन्हें देखकर कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। इस तरह सबकी सहायता से वो वाइस चेयरमैन बने और उन्होंने कहा कि उस पोस्ट पर उन्हें कुछ काम दिया गया था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, जिसकी वजह से उन्हें एमएलए का टिकट दिया गया और एमएलए बन गई, जिससे वह बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी जीत चुकी थी। इसके बाद ही उनके जीवन में कई परेशानियां आना शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही आध्यात्मिक थी और कई आध्यात्मिक संस्थान को भी ज्वाइन कर रखा था। तभी उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा, जिससे कि वह डिप्रेशन में आ गई। तभी उन्हें एक भाई मिले जिन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था को ज्वाइन किया हुआ था। उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से कहा कि वह इस संस्था को ज्वाइन कर ले। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे लगा मैंने इतनी सारी संस्थाओं को ज्वाइन कर रखा है, यह संस्था भी उनमें से ही कोई एक होगा। फिर उन्होंने इस संस्था को ज्वाइन कर लिया। तब उन्हें लगा कि उस संस्था को उन्होंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया और वह उसी समय से उसको अपना समय देने लगी और इसे अपना जीने का सहारा बना लिया और कई जगह पर गेस्ट के रूप में स्पीच देने लगी। इस तरह ब्रह्म कुमारी संस्था में इनकी जर्नी शुरू हो गई। तभी इनके दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इस बार उन्होंने योग साधना के बदौलत खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि उन्हें थोड़ा कम धक्का लगा और उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। पर डिप्रेशन की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। तब से उन्होंने अपना ज़्यादा समय ब्रह्म कुमारी संस्था को ही दिया और उन्होंने अपने प्रॉपर्टी बहनों को दे दिया ताकि वो संस्था का प्रचार कर सके और वो भी इस संस्था के प्रचार में जुट गई। तभी उन्हें पता चला कि उन्हें गवर्नर बनने की बात हो रही है और वह गवर्नर बन भी गई। जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपके लिए सिफारिश किसने की थी, तब उन्होंने कहा मेरे लिए सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, मेरे पापा ने ही मेरी सिफारिश की होगी। तो यह थी उनकी जर्नी संस्था का कार्य करने से लेकर गवर्नर बनने तक। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।